हेलो स्टूडेंट्स, सो मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन चल रहा था। इसका सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे का सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 1 से 5 तक का क्वेश्चन सॉल्व किया था, कुछ रूल्स समझाए थे, किस तरह से रैशनल फॉर्म को पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे एंड आफ्टर दैट कैसे सॉल्व करेंगे। कंप्लीट प्रोसेस हमने 5 क्वेश्चंस बना करके आपको समझाया। आज इसके नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड जितना हो जाए 1 घंटे के अंदर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। जैसा मैंने लिख रखा है, क्लास 12 में एनसीईआरटी 7.5 एक्सरसाइज है, पार्शियल फ्रैक्शन, लेक्चर नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x ये है। तो मैंने जो भी फॉर्म लिखा, 5 फॉर्म जो हमने बताया था रैशनल फॉर्म, उसमें क्या था कि जो डिनोमिनेटर था, जो भी हमारा पॉलिनोमियल था, क्यूबिक था, क्वाड्रेटिक था, है ना, जो भी था, और न्यूमरेटर में जो था, न्यूमरेटर में जो डिग्री होता था वो कम था एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। पिछले जो भी हमने 5 रूल्स बताया उसमें सारे में देखना, न्यूमरेटर का जो डिग्री है उस पॉलिनोमियल का डिनोमिनेटर के डिग्री से कम था। नीचे क्यूबिक है तो उसमें लीनियर रहता था या क्वाड्रेटिक रहता था। 5 में यही हमने दिखाया है। क्या दिखाया है कि न्यूमरेटर पार्ट में जो हमारा डिग्री है उस पॉलिनोमियल का डिनोमिनेटर से कम है। यहाँ पर क्या है कि ये डिनोमिनेटर का भी पॉलिनोमियल में, ये पॉलिनोमियल जो भी है हमारा क्वाड्रेटिक, इसका ये क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, और ऊपर में भी क्वाड्रेटिक है, दोनों जगह क्वाड्रेटिक है, पर भी स्क्वायर में है, नीचे भी स्क्वायर में है। तो इसको पहले कुछ अलग प्रोसेस हमको करना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या लिखा था, मैं फिर से रूल लिख के समझा देता हूँ। 5 जो रूल्स हमने समझाया है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो पहला हमने रूल लिखा था px प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर। दूसरा लिखा था px प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तीसरा लिखा था px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स प्लस या माइनस बी। एक और लिखा था px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस 1, ऐसा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, और नीचे में एक और लिखा था। इस 5 में 4 अभी लिखा हमने, 1 2 3 4, ये फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन लिखा। इसमें देखो सारे में न्यूमरेटर का डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है, न्यूमरेटर यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है ऊपर में डिग्री, तो नीचे में 3 है, क्यूबिक है, नीचे ऊपर में क्वाड्रेटिक है तो नीचे में क्यूबिक है। मतलब न्यूमरेटर में हमेशा डिग्री कम है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, तो हमको इसको पहले कुछ चेंजेस करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, मैं रूल्स ये नहीं लिखने जा रहा, प्रीवियस लेक्चर में अगर कंप्लीट रूल्स है ये कैसे हम लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में, तो आप प्रीवियस लेक्चर देखो, समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करने जा रहा कि न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्वोशिएंट इज इक्वल क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ऐसा कुछ रूल्स अप्लाई करें। चलो समझ में आया, मतलब कि नीचे वाले से डिवाइड कर लो ऊपर में। चलो हम ये नीचे वाला क्या है मेरा, एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ऊपर में डिवाइड करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले डिवीजन समझ लो। ठीक है, हमको ऊपर में कम चाहिए डिग्री, नीचे में ज़्यादा चाहिए, बट यहाँ वैसा है नहीं। देखो किस तरह से उस फॉर्म में हम जा रहे हैं। तो डिवीजन कितना से होगा, हमको एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर माइनस 2 एक्स स्क्वायर है, मतलब हाफ से इंटू लगाना होगा। हाफ से करोगे एक्स का तो एक्स बाई 2
माइनस इसको हाफ से करोगे तो एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज कर दो तो क्या हो गया 1 माइनस एक्स बाई टू, 1 माइनस एक्स बाई टू हो गया। तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं, ये इंटू ये, तो हाफ इंटू एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। अच्छा, या फिर ऐसे कर लो प्लस रिमाइंडर 1 माइनस एक्स बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस न्यूमरेटर को ऐसे लिख सकते हैं, टर्म ऑफ डिनोमिनेटर ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, तो यही चीज हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। चलो मिटा दें इसको, तो क्या आया हाफ इंटू दिस प्लस 1 माइनस एक्स बाई टू। उसके बाद समझो हाफ इंटू एक्स इंटू 1 माइनस टू एक्स, हम इसको ऐसे ही फॉर्मूले लिए कॉमन करके एक्स ये नहीं, ठीक है, प्लस ये 1 माइनस एक्स बाई टू, 1 माइनस एक्स बाई टू ऐसा लिखा। दोनों को सेपरेट करना है यहाँ इससे, x इंटू 1 माइनस टू एक्स से, यहाँ भी सेपरेट करना है x इंटू 1 माइनस टू एक्स से, ठीक है। अच्छा, तो क्या होगा यहाँ, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, तो क्या बचा यहाँ से हाफ बचा, तो इंटीग्रेशन हाफ डी एक्स, फिर डी एक्स लगाएंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन डाल दो और डी एक्स लगा दो। ऊपर वाले को दो टर्म में एक्सप्रेस कर लिए, है ना। यहाँ से ये कट के हाफ रह गया, यहाँ पर आ गया ये, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो 2 माइनस एक्स बाई टू इसके साथ लग जाएगा, 2x इंटू 1 माइनस टू एक्स बराबर 2 एलसीएम ऊपर में किए 2 माइनस एक्स, 2 इसके साथ नीचे में आ गया 2x इंटू ये, दो पार्ट में इस तरह। अब ये देखो, चलो इसका तो टेंशन नहीं है, ये तो इंटीग्रेशन ऐसे निकल जाएगा हाफ एक्स, सवाल है इसका इंटीग्रेशन। तो अब ये देखो ऊपर में डिग्री कम है, नीचे में डिग्री ज्यादा है, जो हमारा फॉर्म वो 5 को कहता है उस फॉर्म में आ गया। तो हमने इसको इस तरह से दो पार्ट में ब्रेक किया डिवाइड करके, है ना। एक पार्ट तो पूरा पूरा ऐसे निकल गया इंटीग्रेशन, है ना। दूसरा पार्ट जो आया ऊपर में डिग्री कम, नीचे में डिग्री ज्यादा, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में तोड़ लेंगे, ठीक है। तो कैसे, तो इसको तो कुछ करना नहीं है, तो ऐसे ही इंटीग्रेशन निकल जाएगा इसका, प्लस अब इसको क्या, जस्ट लाइक ये केस कैसा हो गया, ये वाला केस है आपका पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के जैसा, जस्ट लाइक वो। तो a बाई पहला फैक्टर, b बाई दूसरा फैक्टर, इस इंटायर को क्या लिखते थे, a बाई पहला फैक्टर प्लस b बाई दूसरा फैक्टर। तो हम ये इंटायर को 2 माइनस एक्स बाई दिस को लिखेंगे a बाई पहला फैक्टर, b बाई दूसरा फैक्टर। बहुत अच्छा, तो मैं यहां लिख दिया इसको a बाई 2x प्लस b बाई 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x dx, ठीक है। दो पार्ट में हम इसको ब्रेक कर लिए, इसको मैंने माना a बाई समथिंग प्लस b बाई समथिंग। चलो मैं ये इक्वेशन यहां से मान लिया, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हमको a और b का वैल्यू चाहिए, नाउ वही एलसीएम, इसको माना मैंने 2 माइनस एक्स बाई 2x इंटू 1 माइनस 2x को क्या माना, इस पार्ट को माना a बाई 2x प्लस b बाई 1 माइनस 2x, ये माना मैंने। एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा, a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पर आ जाएंगे, लॉग में आंसर आ जाएगा, और ये तो बेचारा ऐसे ही मरा हुआ है, ठीक है। तो एलसीएम लो कितना होगा, 2x इंटू 1 माइनस 2x, यहाँ a के साथ इंटू कर लो 1 माइनस 2x प्लस 2bx, ठीक है। अच्छा बराबर, अब यहाँ से हमारा ये पार्ट है 2 माइनस एक्स बाई 2x इंटू 1 माइनस एक्स। देखो डिनोमिनेटर इस तरफ का और इस तरफ का डिनोमिनेटर खत्म हो गया, तो अपने पास फर्दर क्या बचा, क्या बचा अपने पास, ये बचा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2x
2x 1 माइनस 2x प्लस 2bx, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2। दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा। तो ये आया करने को, तो ये न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, तो बच गया ऊपर का a इंटू 1 माइनस 2x प्लस 2bx 2 माइनस x। अब हम क्या करें, यहाँ से एक लाइन और यहाँ लिखते हैं, पुटिंग, वही पुट करना है वैल्यू x इज इक्वल टू कितना, सोचो दो फैक्टर अपने पास है, एक है 2x और एक है 1 माइनस 2x। तो अगर हम यहाँ देखें 2x और 1 माइनस 2x, तो अगर 2x इज इक्वल टू 0 करें तो x का वैल्यू क्या मिला, 0। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन सेकेंड, इन इक्वेशन 2, इस फैक्टर को मैंने 0 किया, x का वैल्यू 0 मिला। अब इस सेकेंड में 0 लेकर के चलेंगे, जहां जहां x दिखा वहां वहां 0 पुट करेंगे, तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0, a इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 2b इंटू अगेन 0। तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, p, 2 इज इक्वल टू आ गया a का वैल्यू अपने को यहाँ मिला 2। ठीक है, अब हम सेकेंड फैक्टर अपने पास ये है 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x। तो 1 माइनस 2x को अगर हम 0 करें तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिलेगा, बोलो हाफ मिलेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब हम लिखते हैं कि पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, आ जाओ सेकेंड में भाई, 2 माइनस एक्स मतलब हाफ, तो 2 माइनस हाफ इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 इंटू हाफ, a इंटू 1 माइनस 2 इंटू हाफ प्लस 2b इंटू x का वैल्यू हाफ। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल 1, 1 माइनस 1 0, ये टर्म आपका 0 हो गया, कितना हुआ 0। ये कितना आएगा 4 माइनस 1 3/2 इक्वल टू, यहाँ से b रह गया, तो b का वैल्यू आपको पता चला यहाँ से 3/2। अब जब a और b का वैल्यू पता चल गया तो अब इसमें आ जाते हैं फर्स्ट में, मतलब इसका इंटीग्रेशन, मतलब कि इस पार्ट का इंटीग्रेशन, इस पार्ट का इंटीग्रेशन फर्स्ट। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन फर्स्ट में पुट करने जा रहा, फर्स्ट ये है अपना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हाफ dx प्लस इंटीग्रेशन a बाई 2x प्लस dx प्लस b 3/2 b बाई 1 माइनस 2x dx। ये अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, जिसमें a और b का वैल्यू हमको पुट करके इंटीग्रेट करना है। तो चलो जी, यहाँ से इसका तो निकल गया, ये तो हाफ x क्लियर है। यहाँ से a का वैल्यू दे दो, कितना कहाँ गया, a का वैल्यू 2, तो 2/2x dx प्लस इंटीग्रेशन b का वैल्यू आया आपका 3/2 1 माइनस 2x dx बराबर है, ये 2 से 2 कैंसिल, 1/x का log x प्लस ये 3/2 यहाँ से बाहर निकला इंटू log 1 माइनस 2x, बोलो सही है। 3/2 को मैंने बाहर लिया यहाँ पर, तो यहाँ 1/1 माइनस 2x, तो 1 बाई समथिंग रहेगा, बट ध्यान रहे इस पे पावर नहीं रहना चाहिए, तो log में जाएगा। तो log 1 माइनस 2x हमने इसको लिखा। एक और चीज इसमें बाकी है, x का कोफिशिएंट का चक्कर इसमें है यहाँ पर। तो x का कोफिशिएंट इसमें -2 दिख रहा, इसमें x का कोफिशिएंट -2 दिख रहा, तो -2 से इसमें डिवीजन कर देंगे।
तो डिवीजन करने का मतलब क्या हुआ, नीचे में यहाँ मल्टीप्लाई ले लेते हैं -2 से, ठीक है, -2 से हमने मल्टीप्लाई ले लिया नीचे में, ठीक है। तो फाइनल जो आपका आंसर आया हाफ एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस हो जाएगा 3/4 लॉग 1 माइनस 2x प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। चलिए, तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, तो नीचे के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिवाइड कर लो, ठीक है, और डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर में ऐसे सेपरेट कर दो। सेपरेट मैंने किया, ये डिवाइड क्वोशिएंट आया था इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर जो बचा था, उसके बाद मैंने इससे सेपरेट कर दिया, तो ये तो खत्म हो जाएगा, हाफ बचा, हाफ प्लस इसको आगे जो 5 फॉर्म है वैसा, ऊपर में डिग्री कम नीचे में डिग्री ज़्यादा, तो a बाई पहला फैक्टर b बाई दूसरा फैक्टर, जिसको हमने a बाई समथिंग b बाई समथिंग माना, एलसीएम लेके आगे इक्वेट किया, पुटिंग ए। क्लियर है, क्लियर है, हाँ बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 था, है ना। 7 में देखें तो क्या है, 7 भी आपका इसमें भी कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम 6 नंबर मिटाए यहाँ से, चलिए, हाँ, तो बहुत आसान था, बस ध्यान देना है कि ऊपर और नीचे अगर डिग्री सेम है तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर का इस्तेमाल करो और आप आ जाओ उस फॉर्म में px प्लस क्यू बाई नीचे में डिग्री ज़्यादा ऊपर में कम, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 जो बोला x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, बहुत अच्छा, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। चल, ये देखो क्या है, ये भी एक चमत्कार है। इसमें क्या है, इसमें क्यूबिक इक्वेशन है नीचे, ऊपर में डिग्री कम है, अच्छा बात है। तो मैंने क्या बताया, यहाँ से x का तो वैल्यू मिलेगा हमको, बट इससे तो x का वैल्यू नहीं मिल सकता, ये फैक्टराइज भी नहीं हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल कैन नॉट बी फैक्टराइज। अच्छा, जब कैन नॉट बी फैक्टराइज है तो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जो भी आपका दिया हुआ है इंटीग्रेट करने के लिए, इसको इस फॉर्म में लिखोगे आप। मैं रूल लिख दूं पहले, आइए रूल लिख दें, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मैंने लिखा था पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म, मैंने लिखा था ए बाई पहला फैक्टर, ठीक है, सिंपल वाला, प्लस बी एक्स प्लस सी बाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही अपना पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म था। कब, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज ना हो तब। तो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपको लगता है फैक्टराइज होगा ना, तो हम इसी रूप में आएंगे। तो लेट दिस पार्ट इज इक्वल टू ए बाई सिंपल वाला एक्स माइनस 1 प्लस ये तो फैक्टराइज होने से रहा, तो बी एक्स प्लस सी बाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता, और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। सो अब ए बी सी का इस तरह से वैल्यू निकालना है एंड आफ्टर दैट उसका सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलिए, तो ए बी सी का वैल्यू निकाल करके यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा, ये मैं आसानी से यहाँ देख रहा। हाँ, तो बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, बार बार इनकी खत्म हो जाता है। तो ए बाई फर्स्ट प्लस बी एक्स प्लस सी बाई ए, मैं इसको मिटा दे रहा, है ना, ये मैंने रूल से यहाँ समझाया, ठीक। हाँ, तो अब इसको क्या करना, अपने को एलसीएम करना है, तो एलसीएम करो यहाँ से,
ये दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। ए के साथ इसका इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन के साथ बी एक्स प्लस सी का, और इस तरफ है x बाई एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, लेफ्ट एंड राइट, है ना, ठीक है। अपने पास बचा a इंटू दिस प्लस एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन। सो क्या बचा, मैं यहाँ फ्रेश लिख रहा, x इज इक्वल टू बचा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स प्लस सी। ये अपना सेकेंड इक्वेशन है ना, आफ्टर डिनोमिनेटर एलिमिनेट करने के बाद, ठीक है। तो a इंटू समथिंग प्लस एक्स माइनस वन। अब यहाँ से समझो, ये जो दो फैक्टर, इससे तो x का वैल्यू रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन का रियल वैल्यू एक्स का इसमें मिलेगा नहीं, तो यहाँ से तो मिलेगा। एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो करोगे इस फैक्टर से, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, वन मिलेगा। तो लिख दो यहाँ पर पुटिंग एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर 2। चलो वन पुट करो, वन इज इक्वल टू ए इंटू वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस वन माइनस वन इंटू बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर मैं नहीं पुट कर रहा क्योंकि वन माइनस वन जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। बचा अपने पास वन का स्क्वायर वन प्लस वन टू, मतलब ए इज इक्वल टू यहाँ से वैल्यू आया आपका हाफ, एक वन का स्क्वायर वन प्लस वन टू, इधर टू आ गया हाफ। चलिए, तो इस तरह से हमने ए का वैल्यू निकाला। अब बी के लिए क्या है, यहाँ से तो एक्स इसको तो कर लिया, अब इसको तो कर नहीं सकते। अब उसके लिए आपको वही कंपैरिजन वाला सवाल आएगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन करो भाई, ये सेकेंड इक्वेशन है ना, वी हैव सेकेंड इक्वेशन के कंपेयर करो, कंपेयरिंग या इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2। चलो देखो भाई, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है ए एक्स स्क्वायर, और इसमें हो जाएगा बी एक्स को इससे एक्स से इंटू करो तो बी एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे आप तो क्या होगा। चलो इस तरफ एक्स स्क्वायर का टर्म, हाँ, तो हम इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू, तो इस तरफ तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ है नहीं, इस तरफ हम जीरो लेते हैं, इज इक्वल टू इस तरफ एक्स स्क्वायर का जगह देखो ए को एक्स स्क्वायर से किए तो ए एक्स स्क्वायर है, प्लस इसमें आ जाओ एक्स को बी एक्स से इंटू करोगे तो बी एक्स स्क्वायर मिलेगा, प्लस मिला बी एक्स स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर कॉमन किए तो ए प्लस बी मिला, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा, ए प्लस बी दिख रहा, तो मैं यहाँ से कहाँ जाना, हाँ, तो मैं यहाँ से सिर्फ कोएफिशिएंट आपको दिखा रहे थे कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए प्लस बी पता चला, तो जीरो इज इक्वल टू हो गया ए प्लस बी। तो इस तरफ लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं था, उधर में है ए प्लस बी, तो अपने को एक ये इक्वेशन मिला ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब जरा कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करो या फिर एक्स वाले टर्म को इक्वेट करो। कांस्टेंट टर्म देखो, इस तरफ ए है और इस तरफ क्या है माइनस सी है, कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करो, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट छोड़ दो, कांस्टेंट टर्म्स है ना, इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म्स इन टू। तो इस तरफ कांस्टेंट टर्म क्या है, इस तरफ कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है आपका जीरो, तो यहाँ लिए जीरो इज इक्वल टू
इस तरफ कांस्टेंट टर्म यहाँ से a मिलेगा और यहाँ से माइनस c मिलेगा, ठीक है। तो a माइनस c, ठीक है। अब a का वैल्यू आपको यहाँ से पता है, तो यहाँ पर a का वैल्यू पुट कर दो, कितना, हाफ माइनस c। सो यहाँ से c का वैल्यू आपको पता चला हाफ। यहाँ भी आ जाओ, a प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो a का वैल्यू हाफ है, तो यहाँ से b इक्वल टू मिल गया आपको माइनस हाफ। तो b पता चल गया, c पता चल गया और यहाँ से a पता चल गया, तीनों पता चल गया। अब यहाँ पर आप आ सकते हो इस इक्वेशन में, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन फर्स्ट। आओ फर्स्ट में इंटीग्रेट जो करना है हमको, इसका इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन क्या लेना है, a बाई एक्स माइनस 1, a बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। चलिए, तो a का वैल्यू क्या है आप देख लो, a का वैल्यू वहां से हाफ आया, तो हाफ यहाँ से इंटीग्रेशन हाफ x माइनस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, ये भी हाफ, b का वैल्यू माइनस हाफ और c का, तो माइनस हाफ x, तो सही है, प्लस c का वैल्यू कितना आया, c का वैल्यू भी हाफ, ठीक है, c का वैल्यू भी हाफ आया। इसको सेपरेट करना है किससे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, ठीक है। लास्ट में हमने लिख दिया डी एक्स। तो ये तो क्लियर है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हाफ निकल गया, तो ये आया हाफ लॉग एक्स माइनस 1 प्लस। अब ये सवाल है तो इसमें माइनस हाफ को हम बाहर कर लेते हैं पहले। माइनस हाफ को यहाँ से बाहर कर लिए, ठीक है। तो क्या बचा अपने पास, इंटीग्रेशन में बच गया माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से दोनों पार्ट को जो अलग कर दो, माइनस एक्स को अलग और 1 को अलग, ठीक है। देख लें इधर मिटा, तो हम इसको एक लाइन और लिखते हैं यहाँ पर, हाफ लॉग एक्स माइनस 1 प्लस, माइनस हाफ बन गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, है ना। तो माइनस हमने कॉमन किया यहाँ से, तो ये माइनस कॉमन किया, तो ये तो पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव बन गया, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से हम माइनस हाफ को बाहर किए हैं, ठीक है। अब ये दोनों पार्ट को अलग कर दो, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, माइनस फिर से इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। क्या हमने किया, यहाँ से माइनस हाफ कॉमन कर दिया, एक्स पॉजिटिव हो गया, हाफ पे जब 1 आया निगेटिव आ गया। मैंने ये एक्स को और 1 को दोनों को यहाँ से सेपरेट इस ब्रैकेट के अंदर में कर दिया, एक्स बाई दिस। आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये सब्स्टिट्यूशन है, एक्स स्क्वायर का 2x मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, और ये डायरेक्ट आपका tan इनवर्स है, ठीक है। सो हम उधर हटाएं, थोड़ा पूरा है दिख रहा, पूरा दिख रहा, तो इधर में हम मिटाते हैं। हाँ, तो आया अपना यहाँ से इक्वल टू आया हाफ लॉग एक्स माइनस 1, चलो इसको इक्वेशन मान के छोड़ दें। चलो ये इक्वेशन मान लेते हैं, 3 नंबर है, सिर्फ इसको पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, ये तो अपना निकला हुआ है, ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इंटीग्रेशन एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, इस पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा, इस पार्ट को, ठीक है। एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जो आएगा यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, इसका तो क्लियर है tan इनवर्स x, ठीक है। हाँ, तो क्या करोगे, लेट
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना, बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सो मिला 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, सो मिला dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2x। इसको यहाँ पर पुट कर दो, नाउ इंटीग्रेशन x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने t माना यहाँ से, इंटू dx की जगह पर dt बाई 2x, x से x कैंसिल, हाफ बाहर चला गया, है ना, 1/t बचा, 1/t dt मतलब हाफ लॉग t बचा, मतलब हाफ लॉग t की जगह पर आप लिख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो इसको पुट कर दो, पुटिंग इन वीडियो बनाना है क्या? हाँ, तो इस पार्ट को हम सॉल्व किए, यहाँ पर सेपरेट लेकर के फाइनली ये आंसर आया। ठीक है, अब यहाँ पुट कर देते हैं, पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 3। और भैया थर्ड नंबर स्टार्ट से करें हम, हाफ लॉग x माइनस 1 माइनस हाफ, ब्रैकेट स्टार्ट है, इंटीग्रेशन ये वाला x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 जिसका मैंने वैल्यू वो लाया, क्या आया, हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका यही आया वहाँ, हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, अच्छा, माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x, ब्रैकेट क्लोज। अब हम ब्रैकेट को खोल दे रहे हैं यहाँ से, हाफ लॉग x माइनस 1 माइनस 1/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और ये टूट से माइनस माइनस प्लस हाफ tan इनवर्स x प्लस c, यही फाइनल आंसर। ठीक है, हाफ से इंटू करना था, इसका जो इंटीग्रेशन है उसको हाफ से तो 1/4 बन गया, ठीक है, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये हाफ tan इनवर्स x। तो चलिए आज सिर्फ 2 क्वेश्चन होने वाला है ना, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ड्यू टू सम अर्जेंसी ओनली 2 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो।